औद्योगिक कल कारखाने बलोत्रा औद्योगिक नगरी कहा जाने वाला जिला। सब जगह देखो वायु प्रदूषण, गाड़ियों की आवाजाही से ध्वनि प्रदूषण और प्रदूषित होता हुआ पर्यावरण, संपूर्ण वातावरण मानव जीवन के लिए बड़ा चिंताजनक और दुखदायी साबित हो सकता है। आने वाले समय में जब ये इतने पेड़ पौधे कम रहेंगे, जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी, कल कारखाने ये बढ़ते रहेंगे और इसी तरह से यदि ये क्रम चालू रहा तो भयावह स्थिति सामने आएगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। देखो जगह जगह कारखाने, यातायात के बढ़ते साधन, दोपहिया वाहन से लगाकर बड़े बड़े 4 व्हीलर और ट्रक, बसें, चारों तरफ देखो लोगों की भागदौड़, रोज़मर्रा की ये ज़िंदगी जहाँ सांस लेना भी कठिन हो गया है। देखो ये बलोत्रा इंडस्ट्रीज एरिया, दूर सुदूर दिखाई दे रहा है धुआं के कारण आगे सड़क पर चलने वाले वाहनों को ही नहीं, यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। कितना देखो धुआं, दिन में भी लाइटें लगाकर चलना पड़ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त सा लगता है। पता नहीं कैसे लोग यहाँ रहते हैं। पानी भी यहाँ जब पीते हैं तो उसमें भी अलग तरह की महक आती है और हवा तो यहाँ बिल्कुल जहरीली गैसें मिली हुई। लोग वाहन चलाते समय हेलमेट का ध्यान नहीं रख रहे हैं। देखो गाड़ियाँ बिना हेलमेट के लोग चला रहे हैं। जो भी मोटरसाइकिल वाला मिल रहा है उसके तो कोई एक आध हेलमेट लगा करके व्हीकल चलाता है, बाकी किसी को किसी तरह का कोई डर नहीं है, अपनी जान का भी डर नहीं है। चारों तरफ बढ़ता धुआं। ये देखो मशीनें खड़ी है। ये बलोत्रा का नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको। सड़कें भी कई जगह अवरोधक बने हुए, सड़कें टूटी हुई बदहाल स्थिति है। साफ सफाई का यदि ख्याल करें तो सब जगह कचरा बिखरा पड़ा, कहीं भी साफ सफाई नहीं है। कचरे के ढेर पड़े हैं, जबकि यह नगर पालिका है। जगह जगह मिट्टी के कचरे के ढेर पड़े हैं। ये ट्रैक्टर भरे लकड़ियों से, गीली लकड़ी भरी हुई है। सब जगह धुआं ही धुआं। जब इधर आना हुआ तो देखा कि वो बहुत बुरी स्थिति। देखते जाइए आगे का नज़ारा। यह है बालोतरा। बाड़मेर से अलग हुआ नया जिला ये बालोतरा। बालोतरा के हालात देखो, जगह जगह कचरा, गंदगी। यहाँ पता नहीं लोग कैसे रहते हैं। लोगों में ज़मीन प्लॉट हड़पने की और ख़रीदने की ओढ़ा ओढ़ी लगी है। देखो यहाँ कैसे लोग जीवन यापन करते हैं। जो लोग हमेशा यहीं रहते हैं वे यदि इस तरह से जीवन जी रहे हैं तो शायद हो सकता है उनकी मजबूरी है या रोज़मर्रा का इस तरह से
डरा बन गया है, उनकी आदत सी बन गई है, लोग यहाँ रह लेते हैं। लेकिन मुझे यहाँ रहने को कहा जाए तो मैं एक रात्रि भी यहाँ बड़ी मुश्किल से रह पाऊँगा। ये मेरा अपनी बात है। देखो ये मल्होत्रा गाड़ियाँ वाले लापरवाही। ये देखो पशु आगे चल रहे हैं, साइड में दिया है नगर पालिका में। इस तरह की व्यवस्था, पशु घूम रहे हैं जिससे हमेशा एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। अब आगे देखो सब जगह छोटे व्हीकल, बड़े व्हीकल। हम अब पुल पर चढ़ाई कर रहे हैं। पुल के सामने से होकर गाड़ी जब निकलेगी तो आगे की स्थिति आप देखिए। हालांकि सड़क नहीं है, कुछ समय पहले ही ये पुल बना है। पुल के ऊपर से होकर जा रहे हैं, नीचे जो मकान दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ। यह है बालोतरा। इधर सामने पचपदरा, अभी यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। ये बालोतरा पुल का नज़ारा है, पुल के ऊपर से होकर गुजर रहा है। शीतकालीन अवकाश में मैं परिवार सहित गांव से वापस इधर पुल के ऊपर से होकर निकल रहा हूँ। ये पुल के ऊपर एक चौराहा है, बहुत ही गजब मोड़। गाड़ी सावधानी से चलानी होती है, सीट बेल्ट लगा करके, और आगे पीछे ध्यान रखते हुए। गोड़ाई भी है, पुल हालांकि बिल्कुल सीधा नहीं है, एकदम गोड़ाई है। ये पुलिस थाना है सामने। ये कोर्ट कचहरी के पास से होके वापस हम छतरियों की मोर्चा के साइड में आगे की ओर बढ़ते हुए। शाम ढल चुकी है, लोग मजदूरी से, अपने काम से, ड्यूटी से वापस घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी लोग यातायात के नियमों का पालन करते हैं, सड़क के एक तरफ चल रहे हैं। वो पहले वाला मामला नहीं है, बल्कि पहले ऐसा था कि बालोतरा में किसी तरह कोई साइड में चलने का या वाहन सही ढंग से पार्किंग करने का कोई नियम लोग ताक पे रखते थे। अब हालांकि ऐसा नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के कारण और वाहनों की संख्या बढ़ती रहने के कारण थोड़ा ट्रैफिक जाम कभी कभार लग जाता है। हालांकि पुलिस का जाब्ता है, नाकेबंदी भी है। और देखो इधर काम चल रहा है, फिर भी सड़कें टूटी हुई है। ये हमेशा कमी बालोतरा में कई सालों से रही है। सड़कें अस्त व्यस्त है, जिससे ही जन जीवन अस्त व्यस्त है। इधर ये लूनी नदी में अभी पानी नहीं है,
बिल्कुल सूखी पड़ी है, सांड कूद रहे हैं। ठेले वाले ठेले लगा के खड़े हैं।